हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे क्लास 7 आईसीएसई बोर्ड फिजिक्स। उसका करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 दैट इज एनर्जी। उसके 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने अपना चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे पार्ट 4, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स एंड डिफरेंस बिटवीन करेंगे। एक्सरसाइज हम ऑलरेडी पार्ट 3 में कंप्लीट कर चुके हैं। आपने देख लिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर देखिए। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में सारा अपडेटेड है, और सारी वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और कमेंट करके भी हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है कि आपको समझ में आया है, हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो आपको सबसे पहले करना है शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स में यानी कि आपको 1-2 लाइन में आपको आंसर कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हीट एनर्जी। ये सभी हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, बिकॉज पूरा एक्सप्लेन हमने चैप्टर में अच्छे से किया है, एग्जांपल्स के साथ बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो हीट एनर्जी आपको पता है, जो हीट प्रोड्यूस करती है। तो हीट एनर्जी क्या होती है? आपकी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस करती है क्या? सेंसेशन ऑफ वार्मथ एंड फ्लोज। किस चीज की सेंसेशन प्रोड्यूस करती है? वार्मथ की, हीट की सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, और फ्लो करती है। कब फ्लो करती है हीट एनर्जी? व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। हीट एनर्जी तब फ्लो करती है जब दो बॉडीज हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका टेम्परेचर अलग अलग होता है, उनमें टेम्परेचर डिफरेंस आता है, तभी हीट एनर्जी आपकी फ्लो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म एनर्जी। पूरे चैप्टर में हमने एनर्जी ही पढ़ा है, तो एनर्जी क्या है? सिंपल सा है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो भी काम आप कर रहे हो, इवन बोलना, लिखना, ठीक है, खाना पीना, नहाना, ये सभी क्या है? काम है। काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को हम एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के आपको टाइप्स लिखने हैं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी आपकी 2 टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हमने 10 पढ़ी थी चैप्टर में, तो 5 हैं ये, जिनकी शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। इसका है MELTS, मेल्ट्स। तो M से मैकेनिकल एनर्जी, E से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, L से लाइट एनर्जी, T थर्मल एनर्जी, एंड S साउंड एनर्जी। बाकी के 5 आप इजीली फिर लर्न कर सकते हो, जो बच गए हैं। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जिससे आप इजीली फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को आप लर्न कर सकते हो। सारे बहुत इजी हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बस आपको थोड़ा सा मैकेनिकल एनर्जी पे ज्यादा फोकस करना होगा, बिकॉज उसमें आपका मैकेनिकल एनर्जी को बताया, फिर उसके 2 टाइप्स हो गए, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। फिर पोटेंशियल के भी 2 टाइप्स हैं आपके, है ना? कौन कौन से? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो वो आपको ध्यान से पढ़ने होंगे। ये तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब हम करेंगे राइट आंसर्स इन डिटेल। डिटेल में आपको आंसर्स लिखने हैं। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन। सन जो है वो आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये बात आपको एक्सप्लेन करनी है। तो इसका आंसर आएगा सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन आप हमारे लिए एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, मेन सोर्स है। ऑल एनर्जी चेंज स्टार्ट फ्रॉम द सन। सारी एनर्जी चेंज जो है वो किससे स्टार्ट होती है गाइस? आपकी सन से स्टार्ट होती है। ठीक है, इट रेडिएट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हुज सम पार्ट रीचेस द अर्थ। सन जो है बहुत बड़ा अमाउंट एनर्जी का क्या करता है? रेडिएट करता है, देता है, निकालता है, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जिसका कुछ पार्ट, बहुत बड़ा अमाउंट रिलीज करता है, तो उसका कुछ पार्ट जो है वो अर्थ पर आता है। ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं सोलर एनर्जी को, यानी कि सन की एनर्जी को यूज करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस में हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, क्या कि सनलाइट की जरूरत होती है उसमें। ठीक है, और सन कैसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? कोल एंड पेट्रोलियम आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। अर्थ पर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी और कौन से हैं आपके? कोल एंड पेट्रोलियम। इट इज ऑल्सो यूज इन सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सन का और किस लिए यूज किया जाता है? सोलर पैनल्स बनाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में, सोलर पैनल्स को में यूज किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना? पूरे दिन क्या होता है, ये सेल्स जो होते हैं इसमें वो चार्ज होते हैं सनलाइट से, और फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोड्यूस होती है। आपके पूरे घर में जितने भी अप्लायंसेस चलेंगे वो सभी इसी से चलते हैं। वो अलग अलग वाट के आते हैं, उसके अकॉर्डिंग अप्लायंस चलते हैं। सो द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। इसीलिए सन जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरी अर्थ पर। सबसे पहला सोर्स कौन सा है एनर्जी का? सन है, इसीलिए ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एनर्जी चेन। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एनर्जी चेन क्या होती है। तो ये है, इट इज अ वे ऑफ शोइंग हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये एक ऐसा तरीका है
ये शो करने का, ये दिखाने का, ये रिप्रेजेंट करने का कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है, कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। ऑल एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन ऑन अर्थ। अर्थ पर जितनी भी एनर्जी आती है वो किससे आती है? सबसे पहले सन से आती है। दिस एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स एंड दस यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। ये जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और उसके बाद उसे अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर आप एनर्जी चेन देख सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट में भी उसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं एनर्जी चेन की, तो आप लिख सकते हैं इट डिस्प्लेज द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू अ सिस्टम। ये डिस्प्ले करता है, ये शो करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक सिस्टम को जो जिसमें एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दो डायग्राम्स दिखाए हुए हैं, देखिए क्या है। पहले ये सन से सोलर एनर्जी आ रही है प्लांट्स पर, ठीक है, प्लांट्स की लीव्स पर पड़ रही है तो वो अपना खाना बना रहे हैं। फिर उस प्लांट को किसने खाया? ये ग्रास हॉपर दिखाया हुआ है, उसने खाया। ठीक है, ग्रास हॉपर को किसने खाया? फिर फ्रॉग ने खाया, और फ्रॉग को किसने खा लिया? फिर एक बर्ड ने खा लिया। तो सन से सोलर एनर्जी आई प्लांट्स में, प्लांट्स ने उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो वो केमिकल एनर्जी फिर ग्रास हॉपर में चली गई, है ना। फिर ग्रास हॉपर से किस में चली गई? फ्रॉग में, और उससे चली गई आपका बर्ड में। तो एनर्जी चेन बन गई है, एनर्जी फ्लो हो रही है और कन्वर्ट होकर फ्लो हो रही है ना। ऐसे ही यहाँ पर आपको दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, क्या? सन फिर प्लांट पर गया, ठीक है, सन की जो एनर्जी प्लांट में गई, प्लांट को फिर किसने खा लिया? रैबिट ने खा लिया, रैबिट को आउल ने खा लिया, और आउल फिर मशरूम्स। ठीक है, आउल ने जब मशरूम्स को खाया तो सारी एनर्जी क्या हो गई? उसमें चली गई। समझ गए? तो ये होता है आपका एनर्जी चेंज, यानी कि फ्लो होती है एनर्जी, सिर्फ फॉर्म्स उसकी कन्वर्ट होती हैं। लेट्स मूव फर्दर। अब आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन दी फॉलोइंग। इनमें आपको डिफरेंसेस बताने हैं, तो डिफरेंसेस के साथ साथ हम इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। तो अब हमारा फर्स्ट डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का। तो हमने एक कॉलम बनाया काइनेटिक एनर्जी का और एक कॉलम बनाया हमने पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी जो किसी भी बॉडी में होती है उसके मोशन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया ना, जब किसी भी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल मैंने याद करवा रखा है, पी से क्या होता है? पोजीशन। तो एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। वर्च्यू ऑफ यानी कि उसकी वजह से, उसकी किसी वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से जो उस बॉडी में एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क अ मूविंग बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन कैन डू। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क होता है। कौन सा? काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क जो एक मूविंग बॉडी कर सकती है उसके मोशन की वजह से, उसके मूवमेंट की वजह से, उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क अ बॉडी कैन डू ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन और पोजिशन इन अ फील्ड फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क होता है जो एक बॉडी कर सकती है उसके पोजिशन की वजह से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल आप मूविंग कार, स्पीडी बुलेट, मूविंग ट्रेन, ये सब लिख सकते हैं। मूवमेंट की वजह से जो भी मोशन में है यानी कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो गया आपके एग्जांपल्स? अ बाउंड स्प्रिंग, अ स्ट्रेच्ड बो, वाटर स्टोर्ड इन डैम्स। तो उसकी पोजीशन की वजह से उनमें एनर्जी कौन सी आ जाती है गाइस? पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। नेक्स्ट डिफरेंस आता है हमारा केमिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी का। केमिकल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर बिकम्स अवेलेबल ड्यू टू केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। वो एनर्जी जो मैटर के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है और वो अवेलेबल हो जाती है कब? जब उस मॉलिक्यूल में, उस मैटर में क्या होता है? केमिकल प्रोसेस होता है, तो उस एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। एनर्जी किसी भी बॉडी की उसकी स्टेट की वजह से कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। केमिकल एनर्जी के टाइप्स हैं आपके सेल्स यूज्ड इन टॉयज एंड टॉर्च। टॉयज और टॉर्च में जो सेल्स यूज होते हैं, ठीक है, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ये सभी एग्जांपल्स हो गए आपके केमिकल एनर्जी के। मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल है वाइंडिंग अप ऑफ टॉयज। वाइंडिंग अप ऑफ टॉयज क्या है? मैकेनिकल एनर्जी होती है उसमें। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका डिफरेंस है न्यूक्लियर एनर्जी एंड हीट एनर्जी में डिफरेंस बताना है। तो न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। ये इफ नहीं है, इट है। ओके, क्या है ये? इट है। तो वो एनर्जी जो एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है उसी को हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। हीट एनर्जी आपको पता है, हीट फॉर्म होती है एनर्जी की,
न्यूक्लियर एनर्जी के में क्या है, ऑन स्प्लिटिंग और कंबाइनिंग न्यूक्लियाई, जब न्यूक्लियाई स्प्लिट होता है यानी कि ब्रेक होता है या कंबाइन होता है, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाता है हीट की फॉर्म में, जिसे यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, या तो स्प्लिटिंग हो रही हो न्यूक्लियाई की या फिर कंबाइन हो रहे हो वो। ठीक है, हीट एनर्जी क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है, दोनों को ही, न्यूक्लियर एनर्जी हो या हीट एनर्जी हो, दोनों को ही हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। हीट एनर्जी क्या है, जब आप किसी भी कंटेनर में वाटर को बॉईल कर रहे हो, स्टीम बनती है। ठीक है, उस स्टीम को यूज किया जाता है टर्बाइंस रोटेट करवाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल डिसीजेज, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाता है बहुत सारी डिसीजेज, बहुत सारी बीमारियों को के ट्रीटमेंट में। ठीक है, और हीट एनर्जी क्या है, स्टीम इंजन में यूज होती थी। पुराने टाइम में जो रेलवे ट्रेन होते थे उसमें स्टीम इंजन होते थे, जिनसे यूज किया जाता था हीट एनर्जी, उसमें हीट एनर्जी यूज होती थी स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा गाइस फिनिश हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारे चैनल को, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के साथ, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। और अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, या फिर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपको हम कंप्लीट करके दें। और लाइक करना बिल्कुल ना भूले वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। ठीक है, थैंक यू।